नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात होगी एक महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर बैठे एक धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु ने एक ऐसी सलाह दी है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे राज्य का माहौल इसने गर्म कर दिया है। धर्मगुरु परम आलय, जिनसे उम्मीद थी अध्यात्म की, संयम की, शांति की, लेकिन भाषण में वो पहुंच गए सेक्स ज्ञान पर और ऐसा विवादित बयान दे दिया कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई है। तो मिड डे एजेंडा में आज का सवाल यही कि क्या धर्म गुरुओं को सार्वजनिक मंच से इस तरह के बयान देने का अधिकार है जो हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर सीधा प्रहार करते हैं? क्या ये बयान धार्मिक उपदेश है या समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास? तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी। सेक्स, शादी, गाड़ी और टेस्ट ड्राइव में कोई फर्क नहीं है, ये कह रहा है यह आध्यात्मिक गुरु। याद कीजिए, कुछ दिन पहले भी यही मुद्दा उठा था जब कुछ चर्चित संतों ने, प्रेमानंद महाराज ने और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़के लड़कियों के चरित्र और आचरण की बात की थी। तब भी कुछ लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, वो विरोध में अपने विचार रख रहे थे कि जैसे गाड़ी खरीदने के पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, वैसे ही शादी से पहले भी टेस्ट ड्राइव जरूरी है। बताइए, अब बिलासपुर में एक बाबा आए, टेस्ट ड्राइव की वकालत कर रहे हैं और ये धर्मगुरु परम आलय अपने विवादित बयान की वजह से अब चर्चा में आ गए हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों और युवाओं को शादी से पहले शारीरिक संबंधों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे हम गाड़ी खरीदने से पहले उसे चलाकर देखते हैं, वैसे ही शादी से पहले अनुभव और समझ जरूरी है। उनके इस बयान का वीडियो सामने आया तो विवाद तो बनता ही है, और धर्मगुरु अगर इस तरह का बयान दे तो समाज क्या इन्हें फॉलो करे, और जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं अगर, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है ये, क्योंकि अजब धर्मगुरु तो है ही, लेकिन जनता भी कई बार गजब हो जाती है। समझ में नहीं आता कि ये जब तब सब सार्वजनिक मंच से बोलते हैं इस तरह की बातें, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? क्यों एग्जाम्पल देने की जरूरत है कि गाड़ी खरीदनी है तो टेस्ट ड्राइव करे या ना करे, शादी से पहले सेक्स करे या ना करे? इस बाबा को इतनी रुचि क्यों है इस पर? ये बाबा जी और पता नहीं क्या क्या बोल गए, सेक्स एनर्जी पर ये बात कर रहे हैं। बाबा तो कुछ और बातें करते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन इन बाबा का इंटरेस्ट कहीं और नजर आता है। चलिए, इस पर ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेक्स की जो उम्र है 14 साल बता दी है। 14 साल से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये बाबा कह रहा है, परम आलय के बयान ने अब सवाल भी खड़े किए हैं कि अध्यात्म है या फिर उत्तेजना। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है। वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। चलिए, विषय काफी गंभीर एक तरह से देखा जाए तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी जी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति रॉय एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट जबलपुर की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुराग पांडे पूर्व सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम कुछ धर्म गुरुओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपके पास ही आना चाहूंगी। मैम, आपने इस बाबा का बयान तो सुना होगा, 14 साल मेच्योरिटी की वो उम्र बता रहे हैं
कि लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने के लायक हो सकते हैं, यानी कि सेक्स कर सकते हैं। तो समाज को अगर इस तरह का बयान जो है अध्यात्म गुरु देता हुआ नजर आए, तो क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं समाज में? और दूसरी तरफ आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मैं आपके जरिए ये दर्शकों को समझाना चाहूंगी ये कितना खतरनाक हो सकता है ये। Thank you, madam, for inviting me on this meeting. जी, ठीक है प्रज्ञा जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी इसी सवाल का जवाब लेने के लिए। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग के। अनुराग जी, बयान तो आपने सुना होगा, बेतुका सा बयान है ये। क्या इस तरह का बयान शोभा देता है आध्यात्मिक गुरु को? देखिए, जहां तक जो संबंधों की बात है, यौन संबंधों की बात है, हम्म, जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें ये कभी भी नहीं होना चाहिए। जबकि हम्म, हम एक लाइन से कोट करूंगा, हमारे प्रियंका कानूनगो जी मध्य राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, अभी मानवाधिकार आयोग देखते हैं। हम्म, वो एक लाइन कहते हैं, नाबालिग अपनी सरकार नहीं चुन सकते, उन्हें हाँ, वोट देने का अधिकार नहीं। क्या हम हम्म, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने यौन साथी को समझदारी से चुन पाएंगे? हम्म, मतलब समस्याएं कितनी खड़ी होंगी। और अगर हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बाल विवाह को या निकाह को भी अनुमति दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या की स्थिति हाँ, बनती हाँ, जाएगी भविष्य में, क्योंकि बच्चे अगर 18 से कम में यौन संबंध बनाते हैं तो ना ही वो शारीरिक रूप से मैच्योर होते हैं, ना ही वो मानसिक रूप से मैच्योर होते हैं। हम्म, हाँ, उनकी मैच्योरिटी की प्रारंभ का समय है वो, पर पूर्ण मैच्योरिटी, क्योंकि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और हमारा संविधान कहता है 18 के बाद ही विवाह की उम्र है तो उसके बाद ही करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रकरण अलग अलग जगह कोर्ट में उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पे बहुत चर्चा हुई है हम्म, कि बच्चों को यौन संबंधों के बारे में बताना चाहिए। कोर्सेस में बहुत सारी बात जुड़ी है, पर उन्हें एक सही ढंग से पढ़ाना कोर्सेस में ठीक है, पर ऐसे मंचों पर बिना उम्र को बताते हुए बोलना बहुत गलत है। इसकी मैं जी, निंदा करता हूँ। बिल्कुल। और अनुराग जी, देखिए बहुत सारे केसेस भी आपके नजर में आते होंगे। छोटी बच्ची का कभी रेप हो जाता है और उनके साथ घिनौनी जी, हरकत होती है, तो इस तरह के मामले सामने आते हैं कई बार। आपको नहीं लगता कि अगर आध्यात्मिक गुरु इस तरह का बयान दे तो कहीं ना कहीं समाज तक ये गलत संदेश आएगा? बिल्कुल। मैं किसी भी धर्म विशेष को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी धर्म गुरु को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के प्रकरण हम जब देखते हैं तो वो बहुत गंभीर अवस्था में आती है। उनके हम्म, साथ जब कुछ यौन कोई गतिविधि करता है या यौन उत्पीड़न करता है तो बहुत ही गंभीर स्थितियों में बच्चियां भर्ती होती है अस्पतालों में। जब भी हम देखने जाते हैं तो उनकी पूरी जानकारी भी गोपनीय रखते हैं। कई बार उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। उनकी जो प्रेगनेंसी है वो भी, हम्म, जो अबॉर्शन हो जाता है समय से पहले, उससे उनको मेंटल ट्रामा भी मिलता है, फिजिकल भी हेरासमेंट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिजिकली खड़ी हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, वो भी बताएंगे किस प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल, हाँ। बच्चियों के साथ आ जाती है। उनसे मैं जुड़ूंगी उन्हें अभी, हाँ जी। समझना, उनसे हम्म, बात करना कठिन हो जाता है जीवन में। लेकिन काउंसलिंग से प्रयास करते हैं, पर जीवन में वो अनुभव जो एक उम्र के बाद होना चाहिए वो हम्म। पहले होना बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी बहुत ही परेशानीदायक है। नहीं, वो उदाहरण जो बाबा ने दिया है, आप उदाहरण को देखिए, वो उसे आप समझेंगे तो आपको खुद भी, मतलब इस तरह का बयान अगर कोई बाबा दे रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ इंसान गए हैं। और डॉक्टर गाड़ी में प्रज्ञा, बहुत आपने फर्क मेरा है। सवाल सुना होगा मैम, बिल्कुल उस पर मैं जवाब चाहूंगी आपसे। ये जो चीज है इसमें मैं साइकोलॉजिस्ट जो मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग जब हमारे पास एज की प्रेगनेंसी, जैसे आपने कहा कई बार रेप और इस टाइप से आ जाते हैं। जैसे मैंने तो 2 महीने से लेकर के 60 ईयर की लेडी तक ऐसे केसेस देखे हैं। तो जो यंग बच्चे हैं इनको माफ करिएगा प्रज्ञा जी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपने बाबा का बयान सुना होगा, आप इस बयान को कानून के नजरिए से किस तरह से देखती हैं? नजरिए की बात करते हैं कि अगर बाबा लोग इस तरीके के घटिया बयानबाजी सेक्स को लेकर के करने लग जाएंगे तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा। हमारे समाज में काफी बड़ी मात्रा में लोग धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं और उनके बताए हम्म, अनुसार उनके आदेश पालन करते चले आ रहे हैं। वहां पर ऐसी सभा में अध्यात्म गुरु के द्वारा इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं हिंसा और सेक्स के संबंधित जो हमारे अपराध है इनमें बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है।
अगर इस तरीके के बयान होंगे और अगर आगे भी अनुसरण करता ऐसी बातों को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर अभी हम पहले ही छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से जूझ रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे बाबाओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस तरीके की सभाओं में अगर सेक्स को लेकर के ऐसे गंदे बयान देंगे, अगर लोगों को इस तरीके से ढकेलेंगे अपराध करने के लिए, सीधी सी बात है कि अगर कम उम्र में 18 वर्ष से कम उम्र में कोई भी अगर इस तरीके का शारीरिक कृत्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है या अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे ही हमारे पूरे देश में नाबालिग बच्चों के साथ, खासतौर से बच्चियों के साथ अपराध की घटना घट रही है। आज ही मैंने पेपर में देखा था, छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, मैंने आंकड़े पढ़े थे। अगर इन बाबा जी की बात में आया जाए तो फिर तो लोग फिर तो हर कोई टेस्ट ड्राइव करना चाहेगा फिर तो। टेस्ट ड्राइव तो ऐसी बना दी बाबा जी ने जैसे लड़कियां एक खेल हो। हम कोई गाड़ी नहीं है, हम कोई सामान नहीं, हम एक जीता जागता इंसान है। और बाबा को क्यों इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीजों पर? बाबा तो अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, एक सही राह दिखाते हैं। अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उसे सही रास्ता बताने का काम करते हैं। बाबा जी को खुद उनकी इच्छा शक्ति जारी होगी इस दिशा में, शायद। ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए धर्म गुरु हैं। चंद्रांशु जी, मतलब स्वागत है आपका सबसे पहले तो INH पर। अब देखिए, आध्यात्मिक गुरु का इस तरह का बयान, क्या इस तरह का बयान अगर कोई आध्यात्मिक गुरु दे तो वो समाज में एग्जिस्ट करता है क्या? आज मैं भी उन्हें सम्मान के साथ नहीं बुला पा रही उनके इस बयान के बाद। पता नहीं, इस तरह बयान तो मानसिक दिवालियापन का ही कहीं न कहीं उदाहरण हो सकता है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम आचरणीयम मा करणीयम। यद्यप सही भी हो पर लोक में सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए और उसका आचरण भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा कि काम देव साक्षात मैं ही हूँ। हमारे देश के एक ऋषि हुए हैं वत्स ऋषि, और यहाँ पर बड़ी बुद्धि ज्योति जी बहुत अच्छी बात अभी कह रही थी कि सबकी अपनी अपनी मर्यादा में बात करना चाहिए। उन्होंने काम वात्सायन शास्त्र ही एक लिखा हुआ है। हमारे यहाँ हर चीज की एक शिक्षा पद्धति रही है, पर उनमें सब एक दायरा है रहा, एक कहीं न कहीं क्रिटिसाइज मानसिकता रही उनकी करने के लिए। अब इस तरह से उन्होंने, इस तरह से इनका वक्तव्य जो भी आया, ये किस दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, इनको कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए, इस बात की भी इनके पास समझ होना चाहिए। कब कौन सी बात करना। आज कंप्यूटर युग है, आजकल हर बच्चा छोटे से बड़े होकर के हर चीज खुद ही समझता है। सरकारें खुद ही अपना काम कर रही है शिक्षागत जगत पर क्या करना नहीं करना। ऐसे गुरुकुल परंपरा की बात करना, गुरुकुल परंपरा की जो मर्यादा थी हमारे यहाँ तो 25 साल तक की बात है। 25 साल तक कहीं विद्यार्थी जीवन है, उसके बाद में फिर जाकर के ब्रह्मचारी जीवन 25 साल तक है। 25 साल के बाद में फिर आगे गृहस्थ जीवन है, फिर 50 के बाद में 50 से 75 तक वानप्रस्थ है, फिर उसके बाद सन्यास की विधि है कहीं ना कहीं। तो 25 साल के पहले अगर इस तरह की कोई बात कहना या सुनना समझना ऐसे भी गलत है। तो शास्त्र संगत, तर्क संगत ये सब चीजें नहीं लगती। मुझको लगता है कि इस तरह बयानबाजी से बचना चाहिए, जिससे समाज में एक अलग कुछ धारा चले। और फिर धर्म गुरु के जब हम चोला पहनते हैं, हम लोगों की मर्यादा की थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग और ऐसे में इस तरह के आध्यात्मिक गुरुओं की वजह से कहीं ना कहीं समाज को भी थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ता है, समाज को भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है अगर इस तरह के बाबा कहीं आ जाए तो। निश्चित तौर पर करता कोई एक है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग देखो, मैं फिर कहता हूँ, एक मेरी जिम्मेदारी से बयान इसको दर्शकों को दिखाओ। सबसे देश का दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज्यादा भीड़ दो लोगों के पास में है मेरे देश में, या तो राजनेताओं के पास में है या तो धर्म गुरुओं के पास प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर उनका प्रवचन सुन रहे हैं, और जो प्रवचन कर रहा हो अंगूठा छाप है, क्योंकि बाबा बनने में कुछ लगता नहीं है। लाल पीला कपड़ा 100-200 500 ले आओ, थापक थगुआ चंदन लगाओ, बाबा बन जाओ, और जय 2 बार हाथ जोड़ो, नेता बन जाओ। और इन्हीं दोनों के हाथ में अगर देश की व्यवस्था रहेगी तो हमारे यहाँ पहले से कहा गया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगीनाथ। अगर देश का मंत्री अनपढ़ होगा, शिक्षित नहीं होगा, व्यवस्थाओं को नहीं जानेगा, तो देश तो गर्त में जाना ही जाना है। ठीक है, सही कह रहे हैं। देखिए चंद्रांशु, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अगर गुरु अजब है तो गजब जनता भी कई बार नजर आती है। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, भले वो जेल में है लेकिन समर्थक कम नहीं हो रहे।
तो आम जनता को भी या भक्तों भी को भी थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा जागरूक होना पड़ेगा इस बयान के बाद। तो खैर डॉक्टर प्रज्ञा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैम? हाँ जी 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 बिल्कुल मैम, मैंने एक हाँ सवाल आपसे पूछा था, ये बाबा कह रहे हैं कि 14 साल की जो उम्र होती है वो एक दूसरे हाँ को जानने समझने की होती है, सेक्स किया जा सकता है, सेक्स एनर्जी को समझे और करें। तो मेडिकल ये साइंस के चीज हिसाब से ये गलत हाँ नहीं है क्या? कुछ ये इसके बिल्कुल नुकसान हो गलत सकते है। हैं? मेडिकल साइंस के हिसाब से, ऑब्स्टेटिक के हिसाब से बिल्कुल गलत गलत है। हम्म। जो हमारे ऑब्स्टेटिक में हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताया जाता है, जिसमें कि एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूडेड है। तो जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है, टीनेजर प्रेगनेंसी है, जो कि 19 साल 20 साल के पहले हो रही है, आइडियली 21 साल के बाद जो हमारा आया है गाइडलाइन, उसको हमने पहले बीच में 18 साल भी था, वो अभी और लेटेस्ट 21 साल हो गया है। वो सही से हुआ है क्योंकि ये जो एज है, इस एज में पूरी मैच्योरिटी ना आपकी आपका बच्चों का ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता, ओवेरियन हेल्थ नहीं होती, उनकी बोन हेल्थ नहीं हुई होती, बोन फ्यूजन नहीं हुआ होता, उनकी बॉडी रेडी नहीं है अभी प्रेगनेंसी के लिए। और दूसरा, ऐसे प्रेगनेंसी इतने यंग एज में जब प्रेगनेंसी होती है तो उनमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की, एक्लेम्पशिया की, जिसको झटके आना कहते हैं, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये सारे टीनेज प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जिसको कि अभी गिनवाना बहुत ज्यादा समय हो जाएगा जी। तो ये बिल्कुल भी हर तरीके से टोटली हमारे साइंटिफिक हिसाब से टोटली गलत है कि आप 14, 15, 16, 17 साल में प्रेगनेंसी बोलें, ये टोटल गलत है। लेकिन देखिए प्रज्ञा जी, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जिस बाबा ने, जिस आध्यात्मिक गुरु ने ये बयान दिया है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जो कई बार अपने बाबाओं पर ही यकीन करते हैं, मेडिकल साइंस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। तो उनके लिए आपकी बात जो है बहुत जरूरी है जानना। हाँ, इनको मैं एक, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी बहुत वर्क करती हूँ, और मैं अपने डॉक्टर्स के लिए भी ये सब ऑर्गेनाइज करते रहती हूँ। तो एक सिंपल मैं बात कहूंगी कि सेक्स क्या एक सेंसुअल ऑर्गन नहीं है? ये भी एक सेंसुअल ऑर्गन है, जैसे स्किन है, खाना है, टंग है, ये 5 इंद्रिय आपकी सेंसुअल ऑर्गन्स होती हैं। तो जो सेंसुअल ऑर्गन है, अगर उसका गलत आपने खाना, आप जैसे टेस्ट के लिए खा लिया, ये अलग बात नहीं होती ना, आप बहुत सारा खाना खा लोगे तो उसके भी नुकसान है। वैसे ही जो सेंसुअल एनर्जी है, इसका भी सही और गलत समय होता है। जैसे अभी इसके पहले भी इन्होंने किसी ने बताया 25 ईयर 50 ईयर ये सब आश्रम, ये सब चीजें अगर आप उसको गलत समय पर यूज करोगे तो उसका भी गलत ही नुकसान आने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप किसी को ब्लाइंड है लेकिन वो किसी को पहचान तो जाता है ना छूकर, तो उसकी न्यूरो जो ट्रांसमिटर्स होते हैं स्किन के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन के मार्कर्स होते हैं। सिमिलरली जो सेंसुअल एनर्जी है वो भी आइडेंटिफिकेशन करता है, और ये सब आपके सिस्टम में इम्प्रिंट होता है। ये आउट ऑफ माय साइंटिफिक में बोल रही हूँ। जो मेरा साइंटिफिक था वो तो बोलना बिल्कुल क्लियर था, हर एक के लिए एकदम क्लियर है कि दिस इज टोटल नो। कोई भी किसी को भी लड़की को एडोलेसेंट एज में कंसेप्शन नहीं होना चाहिए। और सेक्स सिर्फ सेंसुअलिटी के लिए नहीं है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस रिप्रोडक्शन है। हर एक जो हमको ऑर्गन दिया गया है, नोज दिया है तो स्मेल के लिए दिया है, जो उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, कान में आपके सुनने की नर्व्स हैं, तो वो सुनने के लिए आप आइडियली, अब आप उसका कुछ भी यूज कर सकते हो। वैसे ही जो आपको सेक्स का ऑर्गन दिया गया है वो रिप्रोडक्शन के लिए दिया गया है, जो गॉड गिवन है। अब उसका आप गलत यूज करो, उसका भी एक लिमिट है ना। आप किस तरीके से आपका जो इतना हमारा टाइम टेस्टेड मैरिटल सिस्टम बनाया गया है, बिकॉज हु विल बी कैरी ओवर ऑफ, अगर कि उस पर आपका बच्चा होता है, कौन उसका केयर करेगा? तो ये बहुत लंबी चीजें हैं जो सोच समझ के हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है और बहुत साइंटिफिक है। आज हम एक छोटी छोटी चीजें, मैं लोगों को फास्टिंग के बेनिफिट बनाती हूँ, जो हमारे अभी नए वाले इसमें आ गया कि भाई मल्टीपल खाने खाने थे। अब हमारा तो एंशिएंट साइंस ही कहता था, और इस पर हम जाएंगे तो ये बहुत लंबी चर्चा होगी मैम। वाकई बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं आजकल, जो यंगस्टर्स हैं, जो जिनका झुकाव इस तरफ है, मेडिकल टर्म्स के हिसाब से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के डेट में, जिसके लिए बार बार अवेयरनेस जो लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर ही आप ले लीजिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस पर बहुत डीप बात होगी, लेकिन चंद्रांशु जी, अब मैं आपसे बिल्कुल माफी के साथ ये सवाल करना चाहूंगी सर, कि देखिए अनुराग जी हैं हमारे पास, ज्योति जी हैं, डॉक्टर प्रज्ञा जी हैं जो एक डॉक्टर हैं, एक एडवोकेट हैं, और सर जो है बाल संरक्षण आयोग में रहे हैं इससे पहले। ये तमाम लोग हैं हमें सेक्स एनर्जी के बारे में बताने के लिए, सेक्स एजुकेशन देने के लिए। बाबा को क्यों जरूरत पड़ रही है
सेक्स एनर्जी पर बात करने की। ऐसे बाबा या आध्यात्मिक गुरु को तो समाज को बायकॉट कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। चंद्रांशु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर। मैं एक बात कहता हूं कि मैं इनको कभी जानता नहीं, मैं कभी सुना नहीं, इसलिए इनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना हमारी भी अनाधिकार बिल्कुल, देखिए मैंने पढ़ा इनके बारे में, तो इनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं। 2016-17 में इनका विवाद था जब बाबा रामदेव ने इन पर तंज कसा था कि ये कौन सा योगासन करा रहे हैं जिसमें लोगों के कपड़े भी उतरवा दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का योग भी ये करवा चुके हैं पहले, उसके बावजूद इनके फॉलोवर्स कम क्यों नहीं होते? हाँ राजश्री, मैं वही बोलता हूँ कि ये जो भी हो, फॉलोवर तो किसी के भी हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और किसी ने देखा मनोरंजन की व्यवस्था कहीं भी हास्य मजाक तो ऐसे लेते रहते हैं। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा तो स्वामी जी ने, मैं भी वैसे कहता हूँ किसी परंपरागत नहीं आए होंगे, ये कहीं ना कहीं दुकान चलाना या मंडी चलाना या उसके व्यवस्थापक कोई हो सकते हैं, और इनके द्वारा कहीं ना कहीं लगातार बदनाम हो रहे हैं अच्छे समाज, अच्छे संत। इनको लेकिन संत समाज की सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है कि ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं का बायकॉट किया जाए। नहीं, समाज को जागना चाहिए, समाज को जागना चाहिए और तय करना चाहिए। आपके माध्यम से पहल हो सकती है इसके लिए शायद। पथ प्रदर्शक कौन होगा? ये भेड़ों जैसे कहीं चमत्कार दिखा दिया, कहीं कोई कुछ कर दिया, दौड़, ये हमारी परंपरा नहीं है। INH के माध्यम से तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आपके जरिए पहल हो। हम लोग लगातार कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, पर बहुत बड़ी आबादी है। और एक बात ध्यान रखो, अभी हो क्या रहा, जो सच्चे लोग हैं वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते सही जगह तक। यहाँ पर इन लोगों को न मान से मतलब है, न मर्यादा से मतलब है, न सम्मान से मतलब है, न अपमान से मतलब। कोई सच्चा संत है वो गली गली नहीं जाएगा आपके दरवाजे पर, आपके बिना निमंत्रण को नहीं जाएगा, वो गली गली नहीं घूमेगा, किसी व्यक्ति जाएगा। इन लोगों को न मान से मतलब है, न मर्यादा से मतलब है, लाल पीला कपड़ा पहन लिया और अपने देश संस्कृत धर्म प्रधान देश है, इतने लोग मिल ही जाते कि पैर छू लें इनके। अब जैसे कह रही कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही जिन पर न्यायालय पर उन पर टिप्पणी नहीं करते। और ये पहली समस्या नहीं है, अपने आंकड़े देख लो, देश के अंदर हर 12 साल में नया कोई भगवान पैदा होता है। जैसे कोई 10-5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 5 लाख भक्त हो गए, फिर इंसान रहता कहाँ? नहीं, ये बातें जो है आपकी वो आम जनता समझे और सुने तो बहुत बेहतर होगा। अनुराग जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग जी देखिए, बाल संरक्षण आयोग में आप रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप लोगों के सामने आते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की और कठिन से कठिन सजा दिलवाने की भी कि जिन्होंने अपराध किया है। मतलब पुलिस चौकी तक भी चक्कर बाल संरक्षण आयोग की तरफ से काटा गया है कई मामलों पर। लेकिन जो संत समाज है, जिस तरह से ये आध्यात्मिक गुरु है, परम आलय की ही चलिए हम बात करते हैं, जिनके कंधों पर समाज को सही दिशा दिखाना लिखा है, तो ये लोग तो आप लोग की मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, संत समाज, धर्म समाज हमेशा हमें अच्छा मार्गदर्शन देता आया है, पर ये विषय हमें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस विषय पर इस तरीके से बोलना। जो व्यक्ति है, या लड़का हो या लड़की, वो कोई भी वस्तु नहीं है, उसे गाड़ी से तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, सबके इमोशन होते हैं, गाड़ी से भी, और उन्होंने जो मेडिकल वाइज भी बहुत सारी चीजें कह दी हैं। बिल्कुल, बच्चों में जो यौन अवस्था आती है उसके चरण है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इसको बताया। इसको पढ़ाने का काम भी हमारी बहुत सारी लाइफ स्किल एजुकेशन है हमारे पास, जो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जाता है। जीवन कौशल शिक्षा जिसे हम कहते हैं, बच्चियों को और लड़कों दोनों को ये सिखाया जाता है। सब लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा गलत होता है, लड़कों के साथ भी बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए, और दोनों को ये चीजें सिखाई जाती है कि भाई कैसे भविष्य में बढ़ना है। सिखाने के लिए उनके कोर्स में चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तन आ रहे, मेरा शरीर बदल रहा है, ऐसा कर कर भी एक अध्याय है। और ये तो देखिए पेरेंटिंग भी होती है आजकल, तो घर से ही माता पिता भी समझाना शुरू कर देते हैं, बच्चों को बताते हैं। समय थोड़ा सा कम है अनुराग जी। ज्योति जी से मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ। ज्योति जी, इस तरह के बयानों पर कोई लीगल एक्शन हो सकता है क्या, अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो? बिल्कुल ज्योति जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल ज्योति जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आखिरी सवाल है तो एक बार इस पर जवाब चाहिए। अनुराग जी, आपके नॉलेज में है क्या, इस पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्या, इस तरह के बयान पर? मेरी आवाज ज्योति जी तक नहीं पहुंच पा रही। हमारा स्वाभिमान, मैंने सबसे पहले कहा था, संविधान जो कहता है वो 18 से नीचे किसी भी प्रकार के जो सहमति सेक्स है उसको अनुमति नहीं देता। तो ये बिल्कुल गलत है।
इस पे कानूनी कार्रवाई के प्रावधान हो सकते हैं। ये लीगल सेंस से मुझे भी थोड़ा सा जानकारी और ज्यादा लेनी होगी, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तित्व पे बिल्कुल, शायद हम लोग ज्योति से कार्रवाई संपर्क कम टूट गया, उनसे एक बार बात हो जाती तो शायद ये क्लियर भी हो जाता। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सेक्स एनर्जी को लेकर अब बाबा और आध्यात्मिक गुरु बयान दे रहे हैं, परम आलय उनका नाम है। तो जिनसे उम्मीद थी धर्म की, वही दे रहे हैं सेक्स की क्लास। तो बाबा परम आलय के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि समाज तो इनके बयान को उनका पर्सनल और निजी बयान बता रहा है, लेकिन क्या ये आध्यात्म है या उत्तेजना, क्या ये ज्ञान है या मंच का दुरुपयोग? अब सवाल ये है, क्या ऐसे बयान पर कानून अपना काम करेगा या ये भी सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा? धर्मगुरु परम आलय का ये बयान विचारों की स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के पतन का मामला है। सेक्स एनर्जी पर बात करना सही हो सकता है, लेकिन शादी से पहले ऐतराज ना हो और गाड़ी से तुलना करना ये अति सरलीकरण और अत्यधिक गैर जिम्मेदारी है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सवाल उनके लिए भी कि जो इन तरह के आध्यात्मिक गुरु के फॉलोअर्स हैं, वो भी इनके बयान को सुने और समझे और उस लिहाज से तय करें कि आपको किसको फॉलो करना है और किसको नहीं। तो आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी।